कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। पिछली क्लास में हमने रेन मार्टिन के सेम वर्ड्स यूज्ड एट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच कुछ क्वेश्चन किए थे। आज उसको हम कंटिन्यू करेंगे। आइए देखते हैं। देखिए लिखा है इट इज बट राइट टू एडमिट अवर फॉल्ट्स। देखिए एक चीज़ मैं बताऊँ आपको, बट के बारे में अगर मैं बात करूँ आपसे, तो बट एक ऐसा शब्द है जो एडवर्ब भी होता है, बट एक ऐसा शब्द है जो प्रीपोजिशन भी होता है, बट हमारा कंजंक्शन भी होता है, और बट हमारा रिलेटिव प्रोनाउन भी होता है। ठीक है, बट चारों काम करता है। देखिए जब बट एडवर्ब होता है तब इसका अर्थ निकलता है ओनली का, ओनली। ठीक, जब बट प्रीपोजिशन होता है तब इसका अर्थ निकलता है एक्सेप्ट, एक्सेप्ट। ठीक, बट जब कंजंक्शन होता है तब इसका अर्थ होता है किंतु परंतु लेकिन। बट जब रिलेटिव प्रोनाउन होता है तब इसका अर्थ होता है हु डज नॉट। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, बट एडवर्ब भी होता है, बट प्रीपोजिशन भी होता है, बट कंजंक्शन भी होता है, बट रिलेटिव प्रोनाउन भी होता है। ठीक, बट जब एडवर्ब होता है तब इसका भाव अर्थ होता है ओनली, बट जब प्रीपोजिशन होता है तब इसका होता है अर्थ एक्सेप्ट, बट जब कंजंक्शन होता है तब ये किंतु परंतु लेकिन। ठीक है, और बट जब रिलेटिव प्रोनाउन होता है तब इसका अर्थ होता है हु डज नॉट, है ना। आइए देखते हैं। लिखा है इट इज बट राइट टू एडमिट अवर फॉल्ट्स। इट इज राइट, यह सही है या उचित है। ठीक, अब देखिए यहां पे राइट हमारा क्या है, एडजेक्टिव। ठीक, और ये बट बता रहा है एडजेक्टिव के बारे में, और एडजेक्टिव के बारे में जो शब्द बताते हैं वो हमारे होते हैं क्या, एडवर्ब। और यहां बट का अर्थ है ओनली। ठीक है, फिर लिखा है नन बट द ब्रेव डिजर्व द फेयर। देखिए नन बट द ब्रेव, देखिए द ब्रेव, ब्रेव हमारा नाउन है, द हमारा डिटर्मिनर है, ये बन गया हमारा नाउन फ्रेज। ठीक, और नन बट द ब्रेव, यहां पे जो बट है ये काम कर रहा है प्रीपोजिशन का। इसका अर्थ है एक्सेप्ट, सिवाय के अर्थ में। ठीक, तो ये हमारा प्रीपोजिशन है। फिर लिखा है वी ट्राइड हार्ड, वी ट्राइड हार्ड, ये हमारी एक क्लाज, ये सब्जेक्ट, ये हमारा प्रेडिकेट, सब्जेक्ट वर्ब, ये एडवर्ब। वी ट्राइड हार्ड बट, ऐसे लिखा हुआ है ये, वी ट्राइड हार्ड बट वी डिड नॉट सक्सीड। तो एक क्लाज ये, एक क्लाज ये, दोनों क्लाजों को जोड़ रहा है, तो ये हमारा कंजंक्शन। ठीक, ये हमारी प्रीपोजिशन। ठीक है, ये हमारा एडवर्ब है। ठीक, फिर लिखा है देयर इज नो वन बट लाइक्स हिम। देखिए ये ऐसे लिखा हुआ है, वास्तव में लिखा है देयर इज नो वन, और फिर लिखा है हु डज नॉट लाइक हिम। तो देयर इज नो वन हु डज नॉट लाइक हिम। अब देखिए जो हु है ये किसी नाउन के बदले आया है, नाउन के बदले आया है, तो ये क्या है, प्रोनाउन, और ये दो क्लाजों को जोड़ रहा है, तो जोड़ने का काम कर रहा है, तो कंजंक्शन भी है। तो प्रोनाउन प्लस कंजंक्शन इज इक्वल टू रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक, तो याद ध्यान रखिएगा, बट का अर्थ होता है रिलेटिव प्रोनाउन के अर्थ में हु डज नॉट। ठीक, तो यहां पे बट हमारा क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, ये बट हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है। समझ पा रहे होंगे मेरी बात। आइए आगे देखते हैं। फिर देखिए लिखा है डाउन वेंट द रॉयल जॉर्ज। देखिए ये वास्तव में लिखा है रॉयल जॉर्ज वेंट डाउन। तो रॉयल जॉर्ज सब्जेक्ट है हमारा, वेंट हमारी वर्ब है, और गया था कहां, डाउन। वर्ब के बारे में बताएगा तो क्या होगा भाई, वर्ब के बारे में बताएगा तो हमारा एडवर्ब होगा। ठीक है, फिर देखिए लिखा है द फायर इंजन केम रसिंग।
द फायर इंजन, ये हमारा सब्जेक्ट है, फायर हमारा नाउन है, द हमारा डिटर्मिनर है, ये नाउन फ्रेज है, ठीक। द फायर इंजन, द फायर इंजन पूरा पूरा, ठीक। इंजन हमारा नाउन है, फायर हमारा एडजेक्टिव है और द हमारा डिटर्मिनर है, ठीक। और ये हमारा पूरा है क्या, नाउन फ्रेज, ठीक। केम, केम हमारी वर्ब है। केम रसिंग, आया था किस तरह से, रसिंग, तो ये हमारी प्रेजेंट पार्टिसिपल है, काम कर रही किसका, एडवर्ब का, ठीक। द फायर इंजन केम रसिंग डाउन द हिल, रसिंग डाउन द हिल, हिल हमारा क्या है, नाउन, द हमारा डिटर्मिनर, आप लोग एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक। और ये हमारा क्या है, प्रीपोजिशन है, और ये बना रहा है प्रीपोजिशन फ्रेज, ठीक, समझ पा रहे होंगे। और ये बात कर रहा है रसिंग के बारे में, रसिंग हमारा एडवर्ब है, एडवर्ब के बारे में बताया, तो ये भी पूरा क्या, ये भी पूरा हमारा एडवर्ब है। तो प्रीपोजिशन फ्रेज है, काम कर रहा है किसका, एडवर्ब का। और डाउन की बात करें तो डाउन हमारा प्रीपोजिशन है, ठीक है। फिर लिखा है द पोर्टर वाज किल्ड बाय द डाउन ट्रेन, ट्रेन, ट्रेन हमारा क्या, नाउन, और ट्रेन किस तरह की, डाउन ट्रेन। तो जो शब्द बताएं कोई नाउन प्रोनाउन किस तरह का, वो हमारा क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। तो ये डाउन हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। फिर लिखा है ही हैज सीन, उसने देखे हैं, द अप्स एंड डाउन्स ऑफ द लाइफ, उसने देखे हैं जीवन के उतार चढ़ाव। तो देखिए द हमारा डिटर्मिनर है, अप्स हमारा नाउन है, और डाउन भी हमारा क्या है, नाउन ही है, ठीक है। फिर लिखा है डाउन विद द टेरेंट, देखिए ये वास्तव में ऐसे लिखा है, यू डाउन विद द टेरेंट, तो यू हमारा सब्जेक्ट है और ये हमारा वर्ब है, ठीक है, समझ पा रहे होंगे। आइए आगे देखते हैं। देखिए लिखा है आइदर बैट इज गुड इनफ, देखिए बैट हमारा क्या है, नाउन, आइदर, देखिए आइदर हमारा प्रोनाउन भी होता है, आइदर हमारा एडजेक्टिव भी होता है, अर्थात डिटर्मिनर भी होता है। वैसे तो ये डिटर्मिनर होता है पर आप उसको एडजेक्टिव कहते हैं। तो आइदर बैट, बैट हमारा नाउन है और दोनों में से कोई एक बैट तो निश्चित कर रहा है, तो ये हमारा डिटर्मिनर है वास्तव में, जिसको आप एडजेक्टिव कहते हैं। तो आप अपने एग्जाम में इसको एडजेक्टिव कह सकते हैं, ठीक है। फिर लिखा है आस्क आइदर ऑफ देम, ये ऐसे लिखा हुआ है, यू आस्क आइदर ऑफ देम, ठीक। तो यू हमारा क्या है, प्रोनाउन है, आस्क हमारी वर्ब है, आइदर ऑफ देम उन दोनों में से किसी एक से, ठीक। तो ये हमारा क्या है, प्रोनाउन है। भाई वो दोनों जो कोई भी होंगे उनका अपना नाम होगा, उसी के बदले लिखा है आइदर, तो नाउन के बदले लिखा है, तो क्या है ये, प्रोनाउन है। फिर लिखा है ही मस्ट आइदर वर्क और स्टार्व, ही मस्ट आइदर वर्क, या तो वो कार्य करे या भूखा मरे। तो देखिए आइदर और आर ये हमारे कंजंक्शन है, वर्क और स्टार को क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो ये हमारा क्या है, कंजंक्शन, ठीक है। आशा करता हूं बात समझ में आ रही होगी आपके। आइए अगला देखते हैं। फिर देखिए लिखा है आई हैव समथिंग एल्स फॉर यू, देखिए लिखा है आई हैव समथिंग, मेरे पास कुछ चीज है। आई हमारा प्रोनाउन है, हैव हमारी वर्ब है, समथिंग हमारा क्या है, प्रोनाउन है, और समथिंग एल्स, ये एल्स जो है बता रहा है किसके बारे में, प्रोनाउन के बारे में। तो प्रोनाउन के बारे में बताएगा भाई तो क्या हो जाएगा, प्रोनाउन के बारे में बताएगा तो एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। ठीक है शैल वी लुक एनीवेयर एल्स, शैल वी लुक ये तो हमारी हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारी मेन वर्ब है, वी हमारा प्रोनाउन है, सब्जेक्ट भी है, एनीवेयर कहीं देख सकते हैं, एनीवेयर तो ये हमारा क्या है भाई, वर्ब के बारे में बता रहा है, तो वर्ब के बारे में बताया तो एडवर्ब, और एडवर्ब के बारे में जो बताए वो भी क्या, एडवर्ब। एल्स जो है बता रहा है एनीवेयर के बारे में, एनीवेयर हमारा एडवर्ब है, एडवर्ब के बारे में जो बताया वो भी क्या होता है, एडवर्ब ही होता है। फिर लिखा है मेक हेस्ट एल्स यू विल मिस द ट्रेन, दरअसल ये ऐसे लिखा हुआ है यू मेक हेस्ट, आप जल्दी करो, एल्स यू विल मिस द ट्रेन। तो बताइए एक क्लाज दो क्लाज, और दोनों क्लाजों को जोड़ रहा है, तो जोड़ने का काम अंग्रेजी भाषा में कौन करता है, कंजंक्शन करते हैं, ठीक है।
फिर लिखा है देयर इज टाइम इनफ एंड टू स्पेयर। देयर इज टाइम, वास्तव में ये लिखा ऐसे है, देयर इज इनफ टाइम। तो टाइम हमारा नाउन है और नाउन के बारे में बता रहा है तो ये हमारा एग्जेक्टिव है। डिटर्मिनर है वैसे तो, ठीक है, निश्चित कर रहा है, ठीक, मगर आप इसको एग्जेक्टिव कहेंगे तो ये एग्जेक्टिव हो जाएगा हमारा। देखिए इनफ क्या है, इनफ एग्जेक्टिव भी होता है, इनफ एग्जेक्टिव भी होता है, इनफ एडवर्ब भी होता है, ठीक है। इनफ जब एग्जेक्टिव होता है तो जिस नाउन प्रोनाउन के बारे में बताता है उसके तुरंत पहले आता है, और जब एडवर्ब होता है तो जिसके बारे में बताता है उसके बाद में आता है। लेकिन ऐसा कोई कसम नहीं है कि हमेशा ऐसे ही होना है। देखिए यहाँ टाइम नाउन है, नाउन के बारे में बता रहा है, यहाँ ऐसे लिखा जाना चाहिए था मगर बाद में लिखा गया है, ठीक। तो कोई प्रायः ऐसा होता है, हमेशा ऐसा होता हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे ये इनफ हमारा क्या है, इनफ हमारा एग्जेक्टिव है, ठीक है डिटर्मिनर, वास्तव में ये एग्जेक्टिव आप कहेंगे, ठीक है। आइए फिर देखिए लिखा है यू नो वेल इनफ व्हाट आई मीन। तो यू हमारा प्रोनाउन है, नो हमारी वर्ब है, और जानते हो वेल, जानना वर्ब है, वर्ब के बारे में कौन बताएगा, एडवर्ब। और वेल इनफ, ये इनफ जो है बता रहा है एडवर्ब के बारे में, एडवर्ब के बारे में जो शब्द बताते हैं वो भी भैया हमारे एडवर्ब ही होते हैं, ठीक है। फिर लिखा है आई हैव हैड इनफ ऑफ दिस। देखिए ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखा है, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है और ये हमारी मेन वर्ब है, ठीक है। आई हैव हैड इनफ ऑफ दिस, ठीक। तो आई हमारा प्रोनाउन है, ये हमारी पूरी वर्ब कह लीजिए, ये हेल्पिंग वर्ब और ये मेन वर्ब, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इनफ ऑफ दिस, मेरे पास है इसका पर्याप्त। अब देखिए ये कोई भी चीज होगी भाई, कोई भी जो भी चीज कोई होगी उसका आपके पास कुछ हिस्सा है तो जाहिर सी बात है ये हमारा क्या हो जाएगा, नाउन होगी। भाई कोई चीज होगी तो उसका अपना नाम होगा तो नाउन हो गया ये, ठीक। तो ये हमारा क्या है, नाउन है। और देखिए ये हमारा प्रोनाउन है, ऑफ हमारा प्रीपोजिशन है, इसने बनाया प्रीपोजिशन फ्रेज, बता रहा है इनफ के बारे में, इनफ हमारा नाउन है, नाउन के बारे में बताया तो ये क्या, ये पूरा प्रीपोजिशन फ्रेज एग्जेक्टिव काम कर रहा है, ठीक है। फिर देखिए लिखा है द चांसेज आर इवन। जो चांसेज हैं वो इवन हैं, तो चांसेज किस तरह के, इवन, ठीक। तो जाहिर सी बात है जो शब्द बताएं कोई नाउन प्रोनाउन, चांसेज क्या है हमारा, नाउन है ना, तो जो शब्द बताएं कोई नाउन प्रोनाउन किस तरह का, तो वो क्या है हमारा एग्जेक्टिव, ठीक। फिर लिखा है लेट अस इवन द ग्राउंड। आइए ग्राउंड को इवन करें, बराबर करें, तो बराबर करना हमारा वर्ब है ना, तो ये हमारा क्या है, वर्ब है, ठीक। आइए आगे देखते हैं। फिर देखिए लिखा है डज ही इवन सस्पेक्ट द डेंजर। देखिए ऐसे लिखा, ये ऐसे है डज ही सस्पेक्ट द डेंजर। तो देखिए ये हमारी हेल्पिंग वर्ब और ये हमारी मेन वर्ब, और ये इवन जो है इसी वर्ब के बारे में बता रहा है। वर्ब के बारे में कोई बताएगा तो वो क्या होगा, एडवर्ब होगा, ठीक है। बाकी आप जान रहे हैं डेंजर हमारा नाउन है, द हमारा डिटर्मिनर है, ठीक। इसको एग्जाम में आप एग्जेक्टिव बोल सकते हैं, यह है डिटर्मिनर वास्तव में, ठीक। डिटर्मिनर 10 प्रकार के होते हैं, उसमें से एक डिटर्मिनर होता है आर्टिकल, तो ये डिटर्मिनर का एक पार्ट होता है आर्टिकल, ठीक। फिर लिखा है इफ वी एक्सेप्ट हरी। वी हमारा क्या है, प्रोनाउन है। इफ वी एक्सेप्ट हरी, यदि हम हरी को स्वीकारते हैं तो ये हमारा क्या है भाई, ये प्रोनाउन है, प्रोनाउन के रूप में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ क्या आया हुआ है, वर्ब, ठीक। ऑल आर टू बी ब्लेम्ड। फिर लिखा है ऑल द ब्रदरन। देखिए ब्रदर का प्लूरल ब्रदर्स भी होता है, ब्रदर का प्लूरल ब्रदरन भी होता है। ब्रदर का प्लूरल ब्रदर्स तब होता है जब रिश्ते के भाइयों की बात की जाए, लेकिन जब भाईचारे की भावना की बात होती है तब ब्रदर का प्लूरल क्या होता है, ब्रदरन। तो लिखा है ऑल द ब्रदरन वर इन इजिप्ट एक्सेप्ट बेंजामिन। देखिए बेंजामिन हमारा नाउन है और ये एक्सेप्ट हमारा प्रीपोजिशन है ना,
ठीक, और ये बना रहा है प्रीपोजिशन फ्रेज। ठीक, फिर देखिए लिखा है आई विल नॉट लेट यू गो, आई विल नॉट लेट यू गो नहीं, यहां कर लीजिए आप कर लीजिए दी, है ना, क्योंकि रेन मार्टिन में यहां पे दी दिया है ना। तो आई विल नॉट दी गो एक्सेप्ट दाउ ब्लेस मी। तो देखिए आई विल नॉट दी गो, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ये पूरा एक क्लाज हो गई, ये भी एक क्लाज हो गई, दो क्लाजों को जोड़ रहा है, तो ये क्या हो गया भैया, ये हो गया हमारा कंजंक्शन। ठीक है, आइए फिर लिखा है आई कैन शिफ्ट फॉर माई सेल्फ, आई कैन शिफ्ट फॉर माई सेल्फ, माई सेल्फ हमारा प्रोनाउन है और ये हमारा क्या है, प्रीपोजिशन है, और बना रहा है प्रीपोजिशन फ्रेज। और शिफ्ट के बारे में बता रहा है, शिफ्ट हमारी वर्ब है, वर्ब के बारे में बताए तो क्या, एडवर्ब। तो ये प्रीपोजिशन फ्रेज है, काम कर रहा है एडवर्ब का। फिर लिखा है गिव थैंक्स अनटू द लॉर्ड फॉर ही इज गुड, ये वास्तव में लिखा है यू गिव थैंक्स अनटू द लॉर्ड। तो ये देखिए पूरी एक क्लाज और ये एक क्लाज, दोनों क्लाजों को जोड़ रहा है, तो ये हमारा हो गया क्या, कंजंक्शन। ठीक है, फिर देखिए लिखा है यू आर पेइंग लेस अटेंशन, आप दे रहे हैं ध्यान। ठीक है, ध्यान हमारा क्या है, नाउन, और ध्यान कितना, लेस, कम। तो ये वास्तव में नाउन के बारे में बता रहा है, तो ये देखिए निश्चित कर रहा है ध्यान कितना, कम, डिटर्मिनर है वास्तव में, लेकिन आपको मैंने बताया कि डिटर्मिनर को आप क्या कहेंगे, एडजेक्टिव कहेंगे। ठीक है, आइए फिर देखिए लिखा है द पॉपुलेशन ऑफ चाइना इज लेस देन दैट ऑफ इंडिया। देखिए यहां पे रेनन मार्टिन में दिया है द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, है ना, ऐसे, लेकिन क्योंकि अब भारत की जनसंख्या चाइना से ज्यादा हो गई है, तो फिर मैंने यहां चाइना कर दिया है। ठीक, तो द पॉपुलेशन ऑफ चाइना इज लेस देन दैट ऑफ इंडिया। तो देखिए ये जो लेस है, ये वर्ब इज के बारे में बता रहा है, और वर्ब के बारे में कोई शब्द बताता है तो क्या होता है, वर्ब होता है। ठीक है, फिर देखिए लिखा है ही वांट्स ₹500 फॉर दैट वॉच, वो चाहता है उस घड़ी के लिए 500 रुपए। ही वोंट बी सेटिस्फाइड विथ लेस, वो उससे कम में संतुष्ट नहीं होगा। देखिए विथ हमारा क्या है, विथ हमारा है प्रीपोजिशन। ठीक है, और इसलिए ये हमारा हो गया क्या, नाउन। ठीक, तो इस तरह से आगे हमने कुछ क्वेश्चन और किए हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम आगे इस पे और चर्चा करेंगे और धीरे धीरे इस पूरे एक्सरसाइज को हम समाप्त करेंगे। आशा कर रहा हूँ बात आपको समझ में आ रही होगी। मेहनत करते रहें, पढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।